Welcome, my dear students, to another session on logarithms. Let us start the session. First question. So, which value is greater? Which log value is greater? Log of 285 on the base 17 or log of 365 on the base 19? Pause the video. Try to attempt it. How you can compare these two log values as such. So, if you observe, तो 285 17 से डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है, और सिमिलरली 365 भी 19 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 19 और अ पावर ऑफ 19. सो हाउ कैन वी कंपेयर द लॉग वैल्यूज? देखो 17 होल स्क्वायर इज 289. सो इफ यू टेक log of 289 on the base 17, so result will be equal to 2 because 17 square is 289. Is that so? So log of 289 on the base 17 will be equal to 2. और हमें क्वेश्चन में दिया गया है log of 285 on the base 17. तो 285 is slightly lesser than 289. So अगर 289 का log आया है 2, so log of 285 will be slightly lesser than 2. This will be less than 2. Less than 2 almost 2 के बराबर होगा, बट थोड़ा सा 2 से छोटा होगा. सिमिलरली अगर 365 के लिए ऑब्जर्व करें, log of 365 on the base 19, so 19 square is 361. So log of 361 on the base 19 will be equal to 2. बट क्वेश्चन में हमें 365 का लॉग पूछा गया है ऑन द बेस 19, तो डेफिनेटली दिस वैल्यू विल बी, सिंस 365 हमारा स्लाइटली हाइयर देन 361 है, तो दिस वैल्यू, दिस लॉग वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 2. तो पहला वाला वैल्यू हमारा लेस देन 2 है, सेकंड वैल्यू इज ग्रेटर देन 2. तो डेफिनेटली द सेकंड वैल्यू लॉग ऑफ 365 ऑन द बेस 19, सिंस दिस इज ग्रेटर देन 2, so this value will be greater than log of 285 on the base 17. क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है. सो इस तरह से वी कैन कंपेयर. अदरवाइज कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अदर देन अप्रोक्सीमेशन, अदर देन अंडरस्टैंडिंग दैट वन वैल्यू इज लेस देन 2 एंड अदर वैल्यू इज ग्रेटर देन 2. दैट इज वाई सेकंड वैल्यू विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट वैल्यू. एक और एग्जांपल कर लेते हैं इजी सा. सो सेकंड वन इज log of 1444 on the base 11 and log of 2111 on the base 13. Now 11 square is 121, 11 cube is 1331. 1331. So log of 1331 on the base 11, this will be equal to 3. और डेफिनेटली तो 1444 का log क्या होगा? This value will be greater than 3. This will be greater than 3. Similarly 13 cube is 2197. 13 square है 169, 13 cube है 2197. So log of 2197 on the base 13, this will be equal to 3. बट हमें निकालना है log of 2111. So this value will be less than 3. Hence log of 1444 on the base 11, which is greater than 3, will be greater than log of 2111 on the base 13. So अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कभी, तो वी कैन कंपेयर लॉग वैल्यूज ऑन डिफरेंट बेसिस एज वेल. अगर उनको भी कंपेयर कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि वैल्यूज हमें क्या गिवन है. वैल्यूज क्या गिवन है. हाँ, अगर दोनों ही वैल्यूज हमारा ग्रेटर देन 3 होता है, फॉर एग्जांपल कि पहले वाले केस में 144 होता, सेकंड वाले में अगर 2 समथिंग होता, तो हम एग्जैक्टली कंपेयर फिर नहीं कर पाते. देन हम कंपेयर नहीं कर पाते, तो ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में कभी आएगा नहीं जहां पे कि हम कंपेरिजन कर ही नहीं पाए. ओके, अदरवाइज आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड एटलीस्ट फॉर द गिवन कंडीशंस, गिवन क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, 81 टू द पावर log of 63 to the power 1 by 4 on the base 3 plus 1 by 4. So what will be the value in this case? Now हमें log में एक प्रिंसिपल पता है, एक रूल पता है, that log अगर a to the power log of b on the base a, this is equal to b. So कभी भी अगर log हमारा पावर में है, एक्सपोनेंट में है, तो डेफिनेटली ऑलवेज इन सच केसेस वी हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी. हमेशा इस प्रॉपर्टी को ही यूज कर सकते हैं. ठीक है. एक और प्रॉपर्टी जो कि हो सकता है हमारे यूज का, दैट कैन बी दैट a टू द पावर log b इज इक्वल टू b टू द पावर log a. सो ये इस क्वेश्चन में तो यूज नहीं आएगा, बट कभी ऐसा भी हमें करना पड़ सकता है कि a टू द पावर log b इज इक्वल टू b टू द पावर log a. ठीक है. अब इस केस में हमारा जो log का बेस है, ध्यान ये देना है कि जिस वैल्यू का हम पावर कर रहे हैं और बेस ऑफ द log, दीज टू शुड बी इक्वल, तभी तो हम b इक्वल टू b कर पाएंगे. ठीक है. सो यहाँ log का बेस इज 3, बट पावर है हमारा 81 का, and 81 is 3 to the power 4. Isn't it so? So सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, we can write this value as 3 to the power
4 टाइम्स log of 63 to the power 1 by 4 on the base 3 plus 1 by 4. ओके, ठीक है। अब 1/4 को हम बाहर लेके आ जाएंगे लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करके। सो दिस कैन बी रिटन एज, ये 1/4 यहां पे आ जाएगा पावर से हटके। ओके, क्लियर? नाउ इफ यू मल्टीप्लाई 4, so this becomes 3 to the power log of 63 on base 3 plus 1 plus 1, and we know कि some number to the power a to the power m plus n is equal to a to the power m into a to the power n. So बस उसमें कन्वर्ट कर देते, this will be equal to 3 to the power log of 63 on the base 3 multiplied by 3 to the power 1, and this expression, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? This will be equal to 63 multiplied by 3, तो आंसर will be 189. 189 will be the answer in this case, isn't it so? ठीक है, 189 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, (49 to the power 1 minus log of 2 on the base 7 plus 5 to the power minus log of 4 by 7 on the base 5. What will be the result? रिजल्ट का वैल्यू क्या होगा? सो दिस इज 49 to the power 1 minus this log value. So what we can write? We can write this as equal to 49 to the power 1 into 49 to the power minus of log 2 on the base 7 plus 5 to the power, एक सेकेंड, पावर है 5 to the power, माइनस वैल्यू था तो इस माइनस को पावर में लेके चले जाओ। सो लॉग ऑफ 4/7 to the power -1 on the base 5. कोई दिक्कत यहां तक? नाउ दिस कैन बी रिटन एज 49 डिवाइडेड बाई, बिकॉज 49 to the power माइनस समथिंग था तो डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे, 49 to the power log of 2 on the base 7 plus 5 to the power log of 4/7 to the power -1 would be reciprocal, यानी कि log of 7/4 on the base 5. ओके, सो 49 को कन्वर्ट कर दो यानी डिनोमिनेटर में 7 स्क्वायर में, 7 स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। सो दिस विल बी 7 स्क्वायर टू द होल पावर दिस वैल्यू, isn't it? और ये अल्टीमेटली हो जाएगा 49 अपॉन 7 to the power, 2 को पावर में लेके चले जाओगे, सो लॉग ऑफ 2 स्क्वायर ऑन द बेस 7 प्लस दिस वैल्यू विल बी 5 to the power log of 7/4 on the base 5, which will be equal to 7/4 only. और यहां पर भी 7 to the power log of 2 square on the base 7, तो that will also be equal to 4. So this will be 49/4 plus 7/4, and hence 56 divided by 4, which is equal to 14. So ये टिपिकल सा दिखने वाला एक्सप्रेशन हमारा कन्वर्ट हो गया 14 में। इज दैट क्लियर? क्या बात समझ में आती है? ओके, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी कर सकते थे कभी कभी, देखो ऐसे क्वेश्चन में कैसे जुगाड़ फिट कर सकते हो वो भी समझते हैं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम 1 को लिख सकते थे, वी कुड हैव रिटन 1 एज log of 7, क्योंकि log का बेस हमारा 7 है, तो 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज log of 7 ऑन द बेस 7, ये भी तो इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि जैसे ही तुम 1 को इस वैल्यू से रिप्लेस कर देते हो तो अब हमारा एक्सप्रेशन हो गया 49 टाइम्स 49 टू द पावर log of 7 ऑन द बेस 7 माइनस log of 2 ऑन द बेस 7, ठीक है। और दिस विल बी इक्वल टू 49 टू द पावर 49 यानी कि 7 स्क्वायर टू द पावर log a माइनस log b, दैट विल बी log of a अपॉन b, सो log of 7/2 ऑन द बेस 7, ओके, प्लस बाकी कहानी वही रहेगी 5 टू द पावर log of 7/4 ऑन द बेस 5, ठीक है। अब ये जो हमारा 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर पावर में, बाहर log वाले पावर में, सो 2 टाइम्स log of 7/2 विल बिकम इक्वल टू log of 7/2 होल स्क्वायर, so this will be 7 times 7 to the power log of 7/2 whole squared on the base 7 plus this will be 7/4, और ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 7/2 whole square यानी कि 49/4 plus 7/4 which is equal to 14.
सो ये तरीका भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। रिवर्स भी कर सकते हैं हम, जरूर थोड़ी है हमारे साथ लॉग ऑफ 7 ऑन द बेस 7 को 1 लिखें, 1 को भी हम लॉग ऑफ 7 ऑन द बेस 7 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर 1 को हम लॉग ऑफ ए ऑन द बेस ए में कन्वर्ट कर सकते हैं इन जनरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्स इफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ x on the base 5 and log of that value on the base 5, and 7 is equal to 7 to the power y upon log of 7 on the base 5 that is equal to 2. This expression, this is equal to 2, and we have to find कि x का value क्या होगा. So since y is equal to log of this expression on the base 5, which implies कि 5 to the power y will be equal to this value. So 5 to the power y will be equal to log of x on the base 5. Now again, since log of x on the base 5 is equal to 5 to the power y, that implies that by definition 5 to the power this value is equal to x. 5 to the power y is equal to x. यही तो मतलब हुआ, ठीक है। सो हमारा x का वैल्यू आ गया 5 to the power 5 to the power y, यानी कि हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि सेकंड एक्सप्रेशन में मिल जाएगा। और अगर y की वैल्यू एक बार हमने निकाल लिया तो इसके बाद में हम x का वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो y की वैल्यू निकालते हैं क्वेश्चन से। सो 7 to the power y upon log of 7 on the base 5 this is equal to 2. बट जब भी हमारा log पावर में आ रहा है तो हमेशा हम एक ही प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, दैट इज a to the power log of b on the base a which is equal to b, यानी कि हमारा log का बेस और जिस वैल्यू का हम पावर ले रहे हैं these two should be equal. सो हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो 7 है उसका हम log कैलकुलेट कर रहे हैं। सो अगर हम रिवर्स कर दें इसको, बिकॉज वी नो कि 1 by log of a on the base b that is equal to log of b on the base a. So we can write this value as 7 to the power y into log of 5 on the base 7. This is equal to 2. यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब y को हम पावर में लेके चले जाते हैं सो दैट हमारा वैल्यू हो जाए 7 to the power log of something on the base 7, ताकि हम उसको एलिमिनेट कर सकें। सो दिस विल बी इक्वल टू 7 to the power log of 5 to the power y on the base 7 which is equal to 2, and the result will be equal to 5 to the power y, यानी कि 5 to the power y comes out to be equal to 2. बस 5 to the power y is equal to 2 को पुट कर दोगे इक्वेशन में, सो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 5 to the power y, और 5 to the power y कितना है, दैट इज इक्वल टू 2. सो 5 to the power 2 which is equal to 25 will be equal to x. 25 will be equal to x, और 25 डेफिनेटली क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है, so this will satisfy the equation. Okay, क्लियर? कोई दिक्कत? आंसर आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 25। यहाँ पे एक छोटी सी बात और सीखते हैं कि इन जनरल जैसे हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया था y इज इक्वल टू दिस वैल्यू, सो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट सबसे इनसाइड जो हमारा लॉग का बेस है, ठीक है, x विल बी इक्वल टू, डायरेक्टली हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे केस में। हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा हम तब करेंगे जबकि इक्वालिटी है, ठीक है। अगर इक्वालिटी है तो उसको डायरेक्टली कर सकते हैं। सो x का वैल्यू x विल बी इक्वल टू this 5 to the power 5 to the power y, 5 to the power 5 to the power y। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से हमें वैल्यू गिवन होता कि log on the base a inside that log on the base b inside that log on the base c d, and this is equal to e, this value is equal to e. So we can directly write that d will be equal to this value inside, d will be equal to, ठीक है, c to the power b to the power a to the power e, c to the power b to the power a to the power e. We can directly write this result. बट अगर इक्वालिटी है तभी ऐसा करेंगे, ठीक है। अगर इक्वालिटी की बजाय ग्रेटर देन एक्सप्रेशन भी गिवन होगा तब भी हम ऐसा कर सकते हैं, तब ग्रेटर देन हो जाएगा। ओके, क्लियर? बट लेस देन में इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इक्वालिटी में कर सकते हैं, चलेगा। ग्रेटर देन का एक्सप्रेशन होगा तब भी चलेगा, ठीक है। बट ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा लॉग का एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन द अदर वैल्यू, तब भी चलेगा। बट लेस देन होगा तब ऐसा नहीं करेंगे, उस केस में हम ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर? ठीक है, डायरेक्टली शॉर्टकट नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आती है? ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड एक्स
इफ log ऑफ 9 माइनस 2 टू पावर एक्स ऑन द बेस 2 इज इक्वल 10 टू द पावर log ऑफ 3 माइनस एक्स। अब हमारा इस वाले log में तो बेस गिवन है 2, बट जो log हमारा पावर में आ रहा है यहाँ पे बेस गिवन नहीं है, तो दैट बेस विल बी इक्वल टू 10 ओनली। अगर बेस गिवन नहीं है तो दैट बेस विल बी इक्वल टू 10 ओनली। सो दिस विल बी 10 टू द पावर log ऑफ 3 माइनस एक्स ऑन द बेस 10, एंड दैट कैन स्ट्रेट अवे बी रिटन एज 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा log ऑफ 9 माइनस 2 टू द पावर एक्स on the base 2 is equal to 3 minus x, and this implies by the definition of log that 2 to the power 3 minus x will be equal to 9 minus 2 to the power x. 2 to the power 3 minus x is equal to 9 minus 2 to the power x. This can be written as 2 to the power 3 into 2 to the power minus x into 2 to the power minus x, which is equal to 9 minus 2 to the power x. और ये वैल्यू हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इज 8, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर एक्स, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 2 टू द पावर एक्स। नाउ एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए लेट अस अज्यूम कि 2 टू द पावर एक्स हमारा बराबर है y के, एंड इफ दैट इज इक्वल टू y, सो दिस विल बी इक्वल टू 8 अपॉन y इज इक्वल टू 9 माइनस y। y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 विल बी इक्वल टू 9y माइनस y स्क्वायर। 8 is equal to 9y minus y square. So expression हो जाएगा y square minus 9y plus 8 is equal to 0, which will be equal to y square minus 8y minus y plus 8 is equal to 0. So y minus 1 into y minus 8 is equal to 0. अब दो वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 है, सो या तो y will be equal to 1 और y will be equal to 8। दो केसेस बनेंगे, बट हमें पता है कि y हमने एज्यूम किसको किया है, 2 टू द पावर x को एज्यूम किया है, तो y यानी कि 2 टू द पावर x या तो 1 के बराबर होगा और 2 टू द पावर x विल बी इक्वल टू 8। सो इफ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1 तो x विल बी इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू 0, एंड 2 टू द पावर x अगर इक्वल टू 8 हो जाएगा तो x विल बी इक्वल टू 3। तो दो सॉल्यूशंस आए हमारे पास, x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। बट जब भी कभी ऐसे केस में हमें सॉल्यूशन आएगा तो हमेशा हमें ओरिजिनल कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और ओरिजिनली हम लॉग ले रहे हैं 9 माइनस 2 टू द पावर x का, 9 माइनस 2 टू द पावर x का यानी कि बेसिकली 9 माइनस y का, तो 9 माइनस 1 8 आएगा विच इज पॉजिटिव, 9 माइनस 8 इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो 9 माइनस 2 टू द पावर x में तो दोनों ही सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही डिफाइंड होंगे। बट लॉग हमारा अल्टीमेटली आ रहा है 3 माइनस एक्स, तो यहाँ पे भी ध्यान देना है। इफ x इज इक्वल टू 0 तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉग ऑफ 3 ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू का लॉग ले रहे हैं, डिफाइंड है। बट जैसे ही हम x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो दैट विल बी लॉग ऑफ 0, एंड लॉग ऑफ 0 इज अनडिफाइंड, क्योंकि लॉग हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और आर्ग्यूमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। सो x इज इक्वल टू 3 पे लॉग डिफाइंड नहीं है, द ओनली सॉल्यूशन विल बी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 विल बी द ओनली सॉल्यूशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस होल एक्सप्रेशन। नाउ अगेन हम अपना शॉर्टकट यूज कर सकते हैं बिकॉज हमारे लॉग वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 गिवन है, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम, दैट दिस एक्सप्रेशन जो कि इनसाइड है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 87 विल बी ग्रेटर देन, ठीक है, 3 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर 4 टू द पावर 0। दिस विल बी ग्रेटर देन 3 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर 4 टू द पावर 0, और 4 टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, दिस इज इक्वल टू 1 ओनली, तो 1 आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा 3 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर 1, यानी कि 3 टू पावर 2 टू पावर 2 विच विल बी 3 टू पावर 4 विच इज 81, दिस विल बी 3 टू द पावर 4 एंड विच इज इक्वल टू 81 है। सो दैट इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 87 शुड बी ग्रेटर देन 81 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओगे तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, विच विल बी x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। सो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे 2 and 3, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 पे हमारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, बिकॉज x इक्वल टू 2 पे x माइनस 2 0 होगा, x इक्वल टू 3 पे x माइनस 3 0 होगा। अगर हम x को 3 से बड़ा लेंगे सो x माइनस 2 भी पॉजिटिव होगा और x माइनस 3 भी पॉजिटिव होगा। सो इफ x इज ग्रेटर देन 3 तो हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, इफ x इज लेस देन 2 तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होगा, बट 2 से 3 के बीच में हमारा एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा और हमें एक्सप्रेशन चाहिए पॉजिटिव, तो आंसर विल बी ईदर x विल बी
between minus infinity and 2, or x will be from 3 to infinity. Okay, so this will be the answer. बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है. क्यों खत्म नहीं हुआ है? क्योंकि हमें अल्टीमेटली बाद में चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा इनसाइड ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 87, सिंस हम इस वैल्यू का लॉग ले रहे हैं तो दिस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो जिन x के लिए पॉजिटिव होगा उसी पे हमारा लॉग डिफाइंड होगा. शुड बी पॉजिटिव फॉर लॉग टू बी डिफाइंड. ओके, एंड सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सो अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लें, d की वैल्यू लें, क्या होगा d का वैल्यू? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. दिस इज b, दिस इज c, दिस इज a. So b square will be 25. 25 minus 4 into 1 into 87, which is less than 0. Discriminant is less than 0 और a is positive. a positive है, a is greater than 0. तो हमारा जो ग्राफ बनेगा which implies कि इस इक्वेशन का कोई भी रूट नहीं होगा, और कोई भी रूट नहीं होगा यानी कि ये इक्वेशन कभी भी जीरो नहीं अटेन करेगी. इट विल इधर बी ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मीन्स इट विल इधर बी ऑलवेज पॉजिटिव, इधर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और ऑलवेज लेस देन 0. और ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव होगा, इसके लिए सबसे आसान चेक क्या है? तुम 0 x इक्वल टू 0 पुट करके चेक कर लो. ठीक है, x इक्वल टू 0 पुट करके चेक कर लो कि वैल्यू क्या आ रहा है. उस पर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सब पे पॉजिटिव आएगा, x इक्वल टू 0 पे नेगेटिव आ रहा है तो सब पे नेगेटिव आएगा. इजंट इट सो? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट साथ में हम ये भी देखते हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या है. इफ a इज ग्रेटर देन 0, लीडिंग कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 0, तो डेफिनेटली इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव है तो. ठीक है, सो इस केस में दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी कि x की सारी वैल्यूज के लिए दिस विल बी पॉजिटिव. लॉग इज डिफाइंड, और अगर x की सारी वैल्यूज पे लॉग डिफाइंड है तो फिर सॉल्यूशन हमारा जो पूरा का पूरा रेंज हमने निकाला है दैट विल बी द आंसर. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ओके. अदरवाइज फिर हम उस सॉल्यूशन सेट को भी देखते हैं और दोनों का जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यानी कि जहां पे दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रहा होता है वहां पे ही हमारा सॉल्यूशन होता है. इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. If log of 2 on the base 10, log of 2 to the power x minus 1 on the base 10, and log of 2 to the power x plus 3 on the base 10, these are three consecutive terms of an AP, then what will be the value of x? These three are consecutive terms of an AP. और AP के consecutive terms हमारे अगर हमारे A, B और C हैं, consecutive terms of an AP. That implies that 2B is equal to A plus C. Isn't it so? और अगर A, B, C की जगह हमारे log values हैं, log values हमने ली हुई हैं, log A, log B, log C. If these are in AP, तो 2 times the middle value and 2 times log of B will be equal to log of A plus log of C, and 2 times log of B will be equal to log of B square. This will be log of B square, and log of A plus log of C will be log of AC. क्योंकि बेस सेम है तो दैट इज वाई जो आर्ग्यूमेंट्स है जिनका हम लॉग कैलकुलेट करें वो भी इक्वल होंगे, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC. यहां से रिजल्ट आ जाएगा. सो इफ log A, log B, log C, these are consecutive terms of an AP, then clearly A, B, C are in GP. Isn't it so? Because B square is equal to AC आ गया है, तो A, B, C फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे. क्या ये बात समझ में आता है? क्योंकि अगर ये बात क्लियर होता है, ये समझाया अभी इसीलिए है कि अगर ये बात तुम्हें समझ में आता है तो फिर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सीधे सीधे A, B, C यानी कि जो वैल्यूज जिनका हम लॉग ले रहे हैं, यानी 2 to the power x minus 1 or 2 to the power x plus 3, these values will be in geometric progression. So 2 to the power x minus 1 and 2 to the power x plus 3, these will be are in GP. And if these are in geometric progression, तो middle term whole squared 2 to the power x minus 1 whole squared will be equal to 2 into 2 to the power x plus 3. Again simplify करने के लिए let us assume कि 2 to the power x is equal to y. So this will be y minus 1 whole squared is equal to 2 into y plus 3. So y square minus 2y plus 1 is equal to 2y plus 6. So y square minus 4y minus 5 is equal to 0. So y square minus 5y plus y minus 5 is equal to 0. So y plus 1 into y minus 5 is equal to 0. So यहाँ से रिजल्ट आएगा हमारा either y is equal to minus 1
और y इज इक्वल टू 5, या तो y -1 होगा या फिर y विल बी इक्वल टू 5। बट सिंस y इज 2 टू द पावर x, इफेक्टिवली 2 टू द पावर x तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना, पावर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या जीरो हो, 2 टू द पावर x तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो y कैन नॉट बी इक्वल टू x, बिकॉज 2 टू द पावर x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, कैन नॉट बी इक्वल टू -1, सॉरी। ठीक है, सो ये तो यहां से तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, बट 2 टू द पावर x कैन बी इक्वल टू 5, सो दिस विल बी द सॉल्यूशन। 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 5, बट क्वेश्चन में हमें निकालना है वैल्यू ऑफ x। सो कैसे वैल्यू ऑफ x निकाल सकते हैं? इफ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे log ले लो बोथ साइड्स में, log ले लो बोथ साइड्स में, तो x टाइम्स log ऑफ 2 इज इक्वल टू log ऑफ 5। अब अगर हमें log ऑफ 2 को खत्म करना है, ठीक है, ताकि सारा का सारा वैल्यू हमारा x अकेला बच जाए, तो हम क्या करेंगे, log का बेस भी 2 ले लेंगे दोनों साइड में, और अगर बेस 2 ले लोगे तो दिस विल बी log ऑफ 2 ऑन द बेस 2, दिस विल बी इक्वल टू 1 ओनली। सो हमारा आंसर यहां से आ जाएगा दैट x इज इक्वल टू log ऑफ 5 ऑन द बेस 2। ठीक है, इफ 2 टू पावर x इज इक्वल टू 5, तो x विल बी इक्वल टू log ऑफ 5 ऑन द बेस 2। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if log of 3 on the base 2 is equal to a, log of 5 on the base 3 is equal to b, then find the value of log of 20 on the base 30. Now in all these cases, पहले वाले केस में ऑब्जर्व करो, log का बेस 2 है, सेकेंड केस में log का बेस 3 है, और फाइनली जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वहां पे log का बेस 30, यानी कि सारे केसेस में बेस हमारा डिफरेंट है, बेस सेम नहीं है। तो अगर बेस सारे केसेस में डिफरेंट होगा तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सोचते हैं, ये सोचना पड़ेगा, है कि नहीं? और क्या कर सकते हैं इसमें, वी कैन राइट दिस वैल्यू एज, अगर हमें गिवन है log ऑफ a on the base b, तो we can write this as log of a upon log of b। और इस तरह से इसलिए भी लिखना है बिकॉज हमें बेस हर एक केस में डिफरेंट है, बेस सेम होता तो प्रॉब्लम नहीं होती, बट यहाँ बेस 2 है, यहाँ पे बेस 3 है, और यहाँ पे बेस 30 है, तो बेस तो डिफरेंट है ना। तो अगर बेस डिफरेंट है तो पहले हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे कन्वर्ट करेंगे बेस में। ओके, तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इस वैल्यू को, तो दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ 20, बेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, log 20 अपॉन log 30, बेस बाद में डिफाइन कर लेंगे, और 20 कैन बी रिटन एज 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। बट हमारे क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, सो हम इसको 2 और 5 में कन्वर्ट करते हैं, दिस विल बी 2 स्क्वायर इंटू 5। सिमिलरली 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, सो log 20 कैन बी रिटन एज log ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 5, सो दैट विल बी log ऑफ 2 स्क्वायर प्लस log ऑफ 5, and similarly log of 30 can be written as log of 2 plus log of 3 plus log of 5। यहां तक कोई समस्या? इज दिस मच क्लियर? ठीक है, अब हम log of 2 स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 टाइम्स log of 2, 2 टाइम्स log of 2। नाउ एट दिस मोमेंट वी हैव टू थिंक कि अब हमें log का बेस का वैल्यू क्या लेना है, सबके लिए एक ही कोई बेस लेंगे। ठीक है, सो हमें क्या गिवन है इंफॉर्मेशन, log of 3 ऑन द बेस 2 इज गिवन, log of 5 ऑन द बेस 3 इज गिवन, तो या तो बेस हम 2 ले लेते हैं या फिर बेस 3 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम बेस 2 ले लेंगे सो हमें बेस 2 लेने पे log ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 1, और log ऑफ 3 ऑन द बेस 2 पता है, बट log ऑफ 5 ऑन द बेस 2 तो नहीं पता है, log ऑफ 5 ऑन द बेस 2 तो हमें नहीं आइडिया है, उसका वैल्यू तो नहीं पता है। ठीक है, और निकाल भी नहीं पाएंगे डायरेक्टली। इंस्टेड अगर हम बेस 3 ले लेते हैं, इफ वी टेक बेस 3 एवरीवेयर, सो log ऑफ 3 ऑन द बेस 3 तो 1 हो जाएगा, log of 5 on the base 3 is equal to b, and log of 3 on the base 2 is a, so इसका ऑपोजिट यानी कि log of 2 on the base 3 will be equal to 1 by a। तो इस केस में हमें सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी, सो वील टेक log का बेस एज इक्वल टू 3। इज दैट क्लियर? क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हैं जिनमें अटकते हो। ठीक है, अब रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू, सो log of 2 on the base 3 is 1 by a, log of 5 on the base 3 is b, and log of 3 on the base 3 is 1, so this will be 2 times 1 by a प्लस बी अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 प्लस बी। सो एलसीएम ले लोगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस ए बी अपॉन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी अपॉन ए। सो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट विल बी 2 प्लस ए बी अपॉन 1 प्लस ए बी, दिस विल बी अवर रिजल्ट।
दिस विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या ये बात समझ में आती है? सो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो समझ में आएंगे और इनको तुम एग्जाम्पल्स में अपने क्वेश्चंस में एडिशनली अप्लाई करोगे और साथ में चीज़ें सीखोगे। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा है तो डेफिनेटली press the like button, and if you've not already subscribed to the YouTube channel, then you can subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also message me on Telegram at ADITYAKT and join the Telegram channel Methodological. That's all for this session. Bye bye, take care.